सत्यं परं धीमहि कृष्णं परं धीमहि दूर्भ्यां व्रजन्तं व्रजसदनजनाभान्तः फूलसन्तं मन्दं मन्दं हसन्तं मृदुमधुरवचो नेति नेति ब्रुवन्तं गोपाली पाणिताली तलयितमलय मान्तरालं वन्दे वरदलविमलं श्यामलं नन्दबालं श्यामलं गोपबालं ततो जगन्मङ्गलमच्युतांसं समाहितं सुरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठायथानन्दकरं मनस्तः येन्येरविन्दाक्षविमोक्तमालिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधूनादृतजुष्मदङ्घ्रयः पतन्त्यधूनादृतजुष्मदङ्घ्रयः त्वया विनुता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो सत्वं विशुद्धं स्वयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेयोपायनं बपुः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अनन्ताचार्य कृपया लब्धं त्रिदण्डं यतिं तमहं शिरसा वन्दे विश्वदार्यं गुरुमुदा
निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका भुवि रसिका भुवि भावुका केशवचंद्र भगवान जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव वेद व्यास भगवान की जय हो। शेषावतार श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय हो। चिन्मयी आनंदमयी भगवन्मयी भगवान श्री कृष्णचंद्र की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवती कथा वार्ता समागत भगवत कथा रस रसिक प्रेमियों, आनंदमयी देवियों, नन्हे मुन्ने नटखट सुस्नेहिल बच्चों, श्रीमद्भागवत सत्र में पधारे तालज्ञ स्वरज्ञ विप्रबंधु संत महात्माओं, दिव्यात्माओं, लता गुल्म वृक्षादि पशु पक्षी भूत प्रेतादि अड़भंगी अटभंगी नवभंगी अपने दिव्य प्रारब्ध परवश परायण निम्ब प्लक्ष बट वृक्षादि आओ कथा कहते हैं, सुनते हैं। कुछ देर हरिनाम का स्मरण मौन ही सही, लता गुल्म सरांश सब स्मरण करेंगे। जय राधा माधव जय राधा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। ताली बजाते हुए राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन गोपिका चित्त चोर श्री कृष्णचंद्र गोपियों के प्रेम का परिपाक मूर्तिमान आनंद ही आज मैया यशोदा के आंगन में पालने पर झूल रहा है। गोपियां जगते ही भागती दौड़ती आती दूध दही मधुमाखन की मटकियां लिए बाल कृष्ण के कपोलों पर स्पर्श कराती अधरों पर स्पर्श कराती नाचती गाती मटकती झमकती आनंद मनाती नट मागध बंदीगण आते बधाइयां गाते अनेक प्रकार से उपहार पाते चिरम पाही बालके इस प्रकार आशीर्वाद देते आपका बेटा जुग जुग जिए ओ नंदरानी ओ मैया जसोदे बधाई हो आनंद हो। बाबा नंद भी जो पाते वही लुटाते इतने ही आनंद में भरे हुए हैं। जब साक्षात जगत कारण जगदाधार जगदाचार्य जगदाधार अपने नित्य अंश के साथ स्वयमेव आनंद रूप मूर्तिमान होकर के पालने पर झूल रहे हैं तो भला किसके हृदय में आनंद अटे। सबका आनंद छलक रहा है, हृदय से छलक रहा है, वाणी से छलक रहा है, अधरों से छलक रहा है, आंखों से छलक रहा है। रोम रोम रोमांचित कृष्ण रूप का स्मरण करते जो जहां है खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार गोदोहन में दधिल बिलोडन में जो जहां है वही कृष्ण का स्मरण करते रोम रोम रोमांचित हो जा रहा है। क्या अद्भुत बालक है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सुखदेव इत्यादि मुनिगण भी स्मरण करते हैं। दिव्य देवता भी जो आकाश में अब तक दर्शन कर रहे थे वे देवता भी स्मरण करके रोम रोम अंचित उनका खिल जा रहा है। आंखों में यश की धारा झरझर 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 पनारे चल पड़ते। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। आपस में गोप गोपियां भी जनलोक तपलोक सत्यादि लोकों में निवास करने वाले दिव्य देवगण भी कहते ये तो अद्भुत बालक है। न भूतम अद्भुतम, ऐसा तो आज तक बालक देखा ही नहीं जिसे देखते ही चित्त वही ठहर जाए जोग सिद्ध हो जाए।
जिनके दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का चित्त का चांचल्य स्वतः शांत हो जाए, योग सिद्ध हो जाए, जीवात्मा की मुक्ति निश्चित हो जाए, संसार का बंधन खुल जाए, उसी का नाम कृष्ण। कृष्ण दर्शन जीव को मुक्त कर देता है, ऐसा आनंद में डुबोता है कि जगत की ये जड़ प्रकृति उसे धारण करने का सामर्थ्य छोड़ देती है और स्वतः चिल्लाने लगती है, जाओ जाओ तुम जाओ, मैं तुझे छोड़ी तुम जाओ, क्योंकि ये हस्त चरणादि ज्ञान कर्मादि इंद्रियां उसे बांध नहीं पाती। आनंद का यही स्वरूप है कि जब हृदय में आनंद उतरे, आंखों से आनंद जब भीतर प्रवेश करे, तो ज्ञान कर्मादि कर्ण कलेवरादि ये जीव को बांध नहीं पाते, ये स्वतः स्वागत करते हैं, जाओ इतने दिनों तक तुम्हें हम बांध करके रखे, लेकिन अब हम न बांध पाएंगे, अब तो तुम्हारा चित्त ठाकुर श्री कृष्ण के आनंद में नित्य चरणों में आबद्ध हो गया, इसलिए हम तुम्हें मुक्त किए, हमसे तू मुक्त हो गया। इसीलिए देवतागण कहते हैं, गालियां देते हैं, थूकते हैं उनके ऊपर, आपस में एक दूसरे से कहकर कि जो शरीर में रहते हुए अपने आप को विमुक्त मानी न, अपने को मुक्त मान बैठे हैं, ऐसे अशुद्ध बुद्धि वाले बार बार संसार में आते जाते रहते हैं। जो ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के दिव्य चरणार बिंद का आश्रय न लेकर के स्वयमेव अपने आप को घोषणा कर बैठे, आज मेरा आत्मदर्शन दिवस है, आत्म साक्षात्कार दिवस मना रहे। आज तक न वशिष्ठ ने आत्म साक्षात्कार दिवस मनाया, न उसकी परंपरा में आने वाले सबसे अंतिम वेद व्यास ऋषियों में सुखदेव को तो ऋषि भी नहीं माना, लेकिन सुखदेव जैसे महात्मा भी आत्म साक्षात्कार दिवस नहीं मनाते। लेकिन हाय रे कली का कोलाहल और धर्म निरपेक्ष शासन, आज का थोड़ा सा जनमत साथ हो जाए तो आत्म साक्षात्कार दिवस मनाने लगते हैं, और बाद में जब परिणाम सामने आते हैं तो हुमा हुमा करके शिकंजों के भीतर जाकर के रोदन करते हैं। देवताओं ने कहा, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि अस्तभावा अविशुद्ध बुद्धयः। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आपके श्री शरणारविंद का आदर न करके जो अपने आप को केवल बोधलब्धये कैवल्य पद प्राप्त ऐसा मानकर अपने आप को मैं तो मुक्त हूं, विमुक्त मानिनः त्वयि अस्तभावा, और आपके चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है, अविशुद्ध बुद्धया, उनको अविशुद्ध बुद्धि वाले कहा गया, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वे जनबल के कारण, धनबल के कारण और वेशबल के कारण, लोगों अज्ञानता के कारण, लोगों के श्रद्धास्पद होने के कारण अपने आप को विमुक्ति मानी नहा, मैं तो मुक्त हूं, ऐसे अविशुद्ध बुद्धि वाले आरुह्य कृच्छ्रेण
परम पदम। मिलना तो था उनको परम पद, लेकिन अब न मिलेगा, क्योंकि वे जगत के प्रतिष्ठा के, जस कीर्ति प्रतिष्ठा के चक्र ही नहीं, अपना स्वतः चक्र चला पड़े, स्वतः चक्र चला रहे हैं। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि बड़े कष्ट से इतना सब कुछ पाया। आरुह्य कृष्णेन परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतजुष्मदंग्रयः। आपके चरणों का अनादर करने के कारण, आपकी प्रीति का अनादर करने के कारण लोगों की प्रीति का आदर करते हैं, आपकी प्रीति का आदर नहीं करते। लोग हमसे कितना प्रेम कर रहे हैं उसका आदर कर रहे हैं, आपकी प्रीति का आदर नहीं कर। आप कितना प्रेम कर रहे हैं भूल गए। कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। जो निर्हेतु कृपालु दयालु परमात्मा, तुम्हारी प्रीति को भूल गए और दुनिया वालों की प्रीति और आदर का स्मरण करके घोषणा कर दिया आत्म साक्षात्कार दिवस मुक्तो हम। बड़ी कठिनाई से कुछ पाया, अब तो उसका पतन निश्चित है। का पतन होके कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा और कहाँ जाएगा? कुकर सुकर आदि शरीरों में ब्रह्मादि लोक प्राप्त करके भी कुकर सुकर आदि शरीरों में जाना पड़ जाता है। भगवान की प्रीति का इसलिए हम सबको स्मरण करना चाहिए कि वह परमात्मा हमारे ऊपर कितनी प्रीति किया है। सारे शरीरों से बचा करके, कुकर सुकर आदि कीट पतंगादि शरीरों से बचा करके मानव का तन प्रीति के कारण हम क्या प्रेम करेंगे उससे, वह जितना हमसे प्रेम करता है उसकी प्रीति के सामने हमारी प्रीति फीकी है। वो मनुष्य का तन दिया है, तभी हमारे मानसकार ने निवेदन कर दिया, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहू की करे करुणा नर देहि, कबहू की करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहू की करे करुणा नर देहि, कबहू की करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। कबहू की करे करुणा नर देहि, कबहू की करे करुणा नर देहि। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितं, शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः। वेद क्रिया योग तप समाधिभिः, तवार्हणं येन जनः समीहते। आपके जो अपने लोग हैं वो आप ही की आराधना में, वो आपके ही दर्शन में, आपकी ही तर्पण में, आपकी ही सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि आपने बड़ी कृपा करके उन्हें उपहार में यह तन दिया है। ऐसे परमात्मा आनंद मूर्ति मैया जसोदा के पालने पर झूल रहे हैं।
और गोपियां भर भर करके दूध दही की मटकियां लिए दौड़ती है, सवेरे जगते हैं। ये चरित्र हमें सिखा रहा है कि आंख खुले तो घर के कोने में ही सही ठाकुर जी को पधरा लो। लड्डू गोपाल न सही तो सुंदर सुंदर उनकी दिव्य छवि ही। मूर्तिमय न हो तो कागज का ही सही, लेकिन जगते ही उठते ही दीवार में लटकते हुए ठाकुर के दिव्य छवि के ही चरणों में प्रणाम कर लो। जगते ही कहीं और मत जाओ, तो ठाकुर का चित्र तुम्हारे चित्त में आवे, वहां पहुंच जाओ। इसलिए घर के किसी कोने में ही सही, मान लो कोई पृथक अलग सेपरेट पूजा घर नहीं, तो बेडरूम में ही सही। या खुले तो सीधे दाहिनी ओर ठाकुर की दिव्य छवि दर्शन देती हुई, निहारती हुई, मुस्कुराती हुई, मानो ये कह रही है कि तू रात भर आंखें बंद करके सोया था, मैं तुम्हारा दर्शन कर रही थी। मानो वो छवि कहे, तू तो अभी आंखें खोल करके मुझे देख रहे हो, मैं तो रात्रि पर्यंत तुम्हारे शयन सौंदर्य का, भक्तों के शयन सौंदर्य का दर्शन भगवान भी करते हैं। तुम्हारी आंखें बंद थी, मेरी आंखें खुली थी, और मैं तुझे रात भर निहार रहा था। देख अभी भी मैं तुझे देख रहा हूं। इस भावना से भरे हुए शयन कक्ष में ही अपनी दाहिनी ओर सिर के तरफ ठाकुर की दिव्य छवि लटका लो, कि करवट बदलते ही उन पर ही आंख जाए, कि चित्त में वही छाए रहे, और उनका उपकार स्मरण करो कि प्रभु आपने ये श्रेयस्कर जो मुझे तन दिया है। यही तो देवताओं ने कहा, हे प्रभु शरीर राम श्रेय उपायनम बपूहु। ये कभी आज तक सुना है नहीं, 15-20 वर्षों में, आज सुन लीजिए। श्रेय उपायनम, उपहार के रूप में आपने तन दिया है, और ये तन हम किसी और कार्य में आपके निमित्त यदि करे तो खेती करे, गृहस्थी करे, नौकरी करे, व्यापार करे, ठाकुर की सेवा करे, भगवान के भोग के लिए, द्वार पर आए हुए अतिथि और संतों की सेवा के लिए, ये मन में भावना, फिर तो खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार ये सब भगवान की भक्ति बन जाती है, सब बन जाए। लेकिन जो केवल और केवल अपने लिए करे, उसे अपने ध्यान में देख करके नंदाजी गोपों से आकर के कह गए हैं, नंद तुम्हारे घर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण ही साक्षात आने वाला है। देवी यशोदा के अंतर्वतनी शरीर का दर्शन करके ये
गर्गाचार्य सांडिल्य आदि महर्षियों ने अपना उत्तरीय उड़ा उड़ा करके आनंद में भर के आने से पहले ही पूरे ब्रज में शोर कर दिया है। तो हमें चाहिए यही कर्तव्य। गोपियां हमें यही सिखाती हैं कि जगो तो ठाकुर का दर्शन करो, चाहे जिस रूप में करो। इसलिए हम सब की सुविधा के लिए भगवान की दिव्य छवि ही सही और उन्हीं को समर्पित भाव से जो कुछ भी मिले समर्पित करके स्वीकार करना। भोजन भी करो तो तुलसी छोड़कर, भोजन नहीं भोग, ठाकुर जी का भोग बनाओ। लहसुन प्याज मत डालो और भी अभक्ष भक्षण, अभक्ष कुछ भी नहीं, जो परिशुद्ध हो ऐसे पदार्थ भोग किसके लिए का? ठाकुर का भोग तैयार हो रहा है शुद्धि के साथ। उपनिषद भी आज्ञा करते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथ मागृधः कस्य स्विद्धनम, क्योंकि कस्य ये सारा जगत कस्य कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का है और उन्हें दिए बिना अपने ही गपागप घुसेड़ते चले जा रहे हो, गपागप खाते चले जा रहे हो। ये ठीक बात नहीं है। त्वयोपभुक्स्रगंध वासोलंकार चर्चिता। उद्धवादि भक्तगण कह रहे, प्रभु आपके लिए जो सब कुछ करता है आपको समर्पित करके माला भी धारण करे तो ठाकुर जी को समर्पित करके देखो ऐसे है, और समर्पित करने के बाद अपने भी पहन ले तो कोई दोष नहीं। त्वयोपभुक्स्रगंध, ये स्रग माला, गंध इत्रादि सेंटादि। त्वयोपगत स्रगंध वासोलंकार चर्चिता। उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जयेमहि। कल बड़ी मैत्रेय विदुर के संवाद में अनेक प्रश्नों के साथ माया की बात आई। कहा उनकी माया से पार होने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी खरीद के बाजार से लाओ तो कुछ देर के लिए उस छवि के निकट रख दो और रख करके मन में भावना करो कि प्रभु आप इसे पहले स्वीकार कर ले। उस मूर्ति पर चढ़ा दो, मूर्ति को शयन करा दो, मूर्ति के निकट उस अपने पहनने वाले वस्त्र को रख दो और फिर प्रसाद के रूप में उसे जो धारण करते हैं वही उनकी माया से पार पाते। और यही भक्ति का सूत्र है, इसी का नाम है भक्ति, भगवान की सेवा। भोजन भी बनाओ तो उनके निमित्त कपड़ा भी खरीदो तो भले अपने नाप का खरीदो, क्योंकि सारे रंग और रूप तो उन्हीं का है। नाप तुम्हारा सही लेकिन सारा रंग रूप नाप उन्हीं का है, तुम्हारा तो है नहीं। अपने माप का कपड़ा सिलवा लिया, उसे भी ठाकुर को समर्पित कर दिया, क्योंकि यह शरीर भी उन्हीं का है, उन्हीं का दिया है और उन्हीं का ही है। इसलिए उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जयेमहि। ऐसे उच्छिष्ट भोजी जो हैं वो आपकी माया से तर जाते हैं और उनकी भक्ति दृढ़ हो जाती है आपके चरणों में। फिर तो आप उसकी चिंता करते हैं, वे अपनी चिंता नहीं करते। त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया। उन्हें पता है कि आप रक्षा करते हो, आप रक्षा करोगे,
क्योंकि वो जो कुछ भी मेरे पास है सब उनको समर्पित करके ही प्रसाद के रूप में जीवन स्वीकार करते हैं, जीना स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्हें चिंता नहीं रहती। तो या विद्युक्ता विचरन्ति निर्भया, वे निर्भय हो जाते हैं। और आप कहते भी हो माँ भी डरो मत, डरो मत, डरो मत। आप लीला में भी देखेंगे, मुंज वन में आग लग गई तो कृष्ण कहते डरो मत, माँ भी मत डरो, मत डरो। विश्व रूप धारण करके पान कर गए। आओ अभी तो छोटे हैं, मैया जसोदा के आंगन में पालने पर झूल रहे हैं। रेशम की डोरी झूलावे जसोदा हरि पालने पे। झुलावे जसोदा हरि पालने में, झुलावे जसोदा, झुलावे जसोदा हरि पालने में, हलरावे दुलरावे मलरावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई सोई कछु गावे, झुलावे जसोदा हरि पालने में। मेरे लाल को आए निडरिया, मेरे लाल को आए निडरिया, काहे न आने सुआवे, तू काहे ना यशोदा हरि पालने में, झुलावे यशोदा हरि पालने में। कब हूँ पलक हरि मोद लेत है, कब हूँ पलक हरि मोद लेत है, कब हूँ अधर फरकावे, सोबत जान मौन है कर करी शयन बुलावे, झुलावे
झुलावे यशोदा हरि पालने अद्भुत बालक श्री कृष्णचंद्र का कनुआ कन्हैया का दर्शन करके मैया गोपियां सब निहाल है। ये कोई सामान्य बालक नहीं, अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम। कैसे बालक है? माँ के पेट में रह करके पूरे 10 माह माँ के द्वारा खाए गए अन्न जलादि से जिनका पोषण नहीं होता शरीर में रहते हैं पूरे 10 माह। कोई ये न कहे कि रहते नहीं, पूरे 10 महीने रहते हैं। लेकिन माँ के द्वारा खाए गए अन्न जलादि के द्वारा जिनके शरीर का पोषण नहीं होता, जो माँ के शरीर के नाभि नाल से जुड़ करके जन्म नहीं लेते, यही तो माया है। इसलिए माया की परिभाषा करते लोगों ने कहा आश्चर्य कार्य कारिणी शक्ति ही माया। जो आश्चर्य में डाल दे उस शक्ति का नाम माया। आज का विज्ञान सोचता रह जाए कि बिना नाभि नाल के कोई बालक कैसे माँ के पेट में जीवित रह सकता है। माँ के द्वारा खाए गए अन्न जलादि से पोषण न प्राप्त करके वो कैसे पुष्ट हो सकता है। ये बात कली के कोलाहल से भरे हुए चाहे कितना भी बड़ा अपने आप को विज्ञान सम्मत मानता हो, वैज्ञानिक मानता, साइंटिस्ट मानता हो, समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब तक संकल्प विज्ञान का बोध नहीं होगा और संकल्प से वस्तुओं के साक्षात्कार होने और करने का सामर्थ्य जब तक नहीं आ जाता तब तक ये बात अचिंत्य ही होगी। संकल्प मात्र से, जैसे वशिष्ठादि मुनिगण संकल्प मात्र से ही विश्वामित्र के समस्त सैनिकों का सम्मान कर देते हैं। नंदिनी से केवल प्रार्थना करते और नंदिनी के संकल्प से सारे पदार्थ उपस्थित हो जाते हैं। रामावतार में भरद्वाज ने संकल्प किया और संकल्प का परिणाम भरत के समस्त सैनिकों के लिए समुचित आसन वासन से लेकर के भोजन बसन आदि के सब की व्यवस्था हो गई। ये संकल्प का विज्ञान है। और संकल्प विज्ञान का जब तक बोध न हो तब तक केवल जड़ विज्ञान के द्वारा इन तथ्यों को नहीं समझा जा सकता। तो पूरी तरह माँ के पेट में रहते हैं, लेकिन माँ के अंगों से उनका कोई संबंध नहीं होता। और जब जन्म भी लेते हैं तो पता ही नहीं चलता है माँ को कि किधर से जन्म लेती है। ये भी अद्भुत है। इसीलिए सुखदेव ने कहा कि तमद्भुतम बालकम, ये अद्भुत बालक है। कृष्णावतार में भी अद्भुत, रामावतार में भी अद्भुत। मैया कौशल्या ने भी गाया, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। ये अद्भुत है। ना भूतम अद्भुतम, ये कभी भूत नहीं होते, कभी प्रेत नहीं होते, सदा सर्वदा सर्वत्र समस्त जड़ चेतनात्मक जगत के भीतर बाहर प्रवेश करके निवास करते हैं। अब यही बात कैसे कैसे, अब जब मन में कैसे कैसे भाव जगे उसी को कहते हैं केन प्रकारेण कथा। यही कथा है। और सारी दुनिया की कथा कथा नहीं, अब व्यथा है। केन प्रकारेण, कैसे कैसे, जब बुद्धि चक्कर खा जाए, सोच सोच करके समझ में न आवे ये कैसे, ये भला कैसे, और ये बार बार जब बुद्धि में कैसे कैसे प्रश्न जन्म ले तो समझ लेना उसी का नाम है कथा। ये कैसे
ये कैसे? जो सब में प्रवेश करके सबको धारण करने वाला, वो कैसे मैया जसोदा के पालने पर झूल रहा है? कैसे झूल रहा है? ये कैसे संभव है कि सारे जगत को अपने में समाहित करने वाला, अपने में धारण करने वाला सर्वाधार वो पालने पर झूल रहा हो मानवाकार? ये कैसे? इसी का नाम है कथ। बुद्धि से समझ में ना आए, लाख छक मारो फिर भी ये बात समझ में ना आए, लेकिन ये सत्य है। क्योंकि बुद्धि का बल, बुद्धि भी जड़ है, और जड़ बुद्धि से परमात्मा के दिव्य चरित्र तब समझ में आवे जब वे कृपा करके समझा दे कि ऐसे 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 केन प्रकारेण कथा तेन प्रकारेण। ये दिव्य भाव भगवत कृपा से, प्रीति के कारण, जब प्रीति भी भगवत, प्रीति भी भगवत कृपा से प्राप्त होती है। जब ये प्रीति जगे तो ये उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इन्हीं चर्म चक्षुओं से ही, चाहे खुली आंख से चाहे बंद आंखों से, ये सारे चरित्र कि वो कैसे सर्वव्यापक परमात्मा देखते ही देखते मूर्तिमान हो जाता है। अब थोड़ी देर के लिए वैसे समझ लो जैसे कि तुम्हारे टीवी के पर्दे पर, मोबाइल के पर्दे पर नाना तरह के चित्र जो है बनते बिगड़ते रहते हैं, है तो नहीं? बनते बिगड़ते रहते। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये अद्भुत बालक हैं जिनके ब्रह्मा भी बेटा हैं, ये ऐसे बालक हैं। इसलिए बालक का तात्पर्य है बालः कः ब्रह्मा, ब्रह्मा है बेटा जिनके, ये ऐसे बालक हैं। बालः कः ब्रह्मा यस्य, अथवा ये ऐसे अद्भुत बालक हैं जिनके द्वारा समस्त ब्रह्मांड का संचालन होता है। इसलिए बालयति संचालयति, बाल बाल संचलने, जो सबका संचालन करे, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि सब का संचालन करे, सब अपने अपने वेग से। देखो ये पृथ्वी नाच रही है, एक सेकंड में 30 किलोमीटर दौड़ रही है, एक सेकंड में। और यदि एक सेकंड के भी कई कम हिस्से में पृथ्वी की गति ठहर जाए तो जानते हो हम यहाँ बैठे बैठे कितने वेग से पूर्व की दिशा में उछल जाएंगे। 465 मीटर उछल जाएंगे, फिर बचेंगे नहीं, मर जाएंगे, मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। एक सेकंड में 30 किलोमीटर ये पृथ्वी दौड़ रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, और हम सब सूर्य चंद्र पृथ्वी के जितने पदार्थ हैं सब उतने ही वेग से दौड़ रहे हैं। ये बात सच है, विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया, खगोलविदों ने भी सिद्ध कर दिया। लेकिन अब उन पर विश्वास है तो तुम मानोगे कि हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। मान लो कि आधुनिक खगोलविदों ने इसे सिद्ध न किया हो, देखा ना हो, चंद्रयान और मंगलयान छोड़ करके और नाना प्रकार के वेधशालाओं के द्वारा, तो कहाँ मानते? नहीं मानते। इसी शक्ति का ही नाम तो माया है। यही आश्चर्य, कार्यकारिणी जो शक्ति है उनकी माया अस्त। ऐसे ये अद्भुत बालक है जो समस्त जगत का संचालन करते हैं। बालयति संचालयति कानि ब्रह्मांडानि, सारे ब्रह्मांडों का संचालन करने के कारण ये अद्भुत बालक कहे जाते हैं। सामान्य बालक नहीं है, जैसे हम सब सामान्य बालक माँ के पेट में तो ठीक है रहे, और माँ के पेट से जुड़े हुए जन्म लज्जा श्लेष्मा इत्यादि से युक्त होकर के, रक्त मज्जादि से युक्त होकर के जन्म लेते हैं। वो परमात्मा ऐसे जन्म नहीं लेता,
तो और कैसे कहा, 4-4 हाथ, पूरे शरीर पर अंग वस्त्र आभूषण आभूषण आदि से युक्त होकर के वह जन्म लेता है। हमारा आपका जो जन्म है वह कर्म के बस में होने के कारण है, उसका जो जन्म है वह लीला मात्र के लिए है। हम कर्म के बस में होकर के जन्म लेते हैं, वो कर्म के बस में होकर के जन्म नहीं लेता है। इसलिए वो कहता भी है, जन्म तो लेता हूँ, जन्म कर्म च में दिव्यम कहता है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। इस बात को जो ठीक ठीक जानते सुनते समझते हैं, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। मेरे जन्म कर्म के रहस्य को जो जान ले, सुन ले, समझ ले, वो संसार में पुनः जन्म नहीं धारण करता कभी। जन्म तो लेते हैं, अजन्म अजायमानो बहुधा विजायते, इसीलिए श्रुतियां भी कहती है अजायमान, लेकिन बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से वे शरीर परिग्रह करते हैं, धारण करते हैं। इसलिए मुनियों ने कहा, सुखदेव मुनि ने कहा, वे अद्भुत बालक हैं सबका संचालन करने के कारण, अथवा जिनके रोमकूप में अनेक ब्रह्मांड लटक रहे, एक एक रोमकूप में ऐसे बालक हैं। बालेषु रोमकूपेषु कानि ब्रह्मांडानि, ऐसे बालक श्री कृष्णचंद्र गोकुल में मैया जसोदा के पालने पर झूल रहे हैं। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब पुष्प है, मधुकर गोकुल चंद, मधुकर गोकुल चंद। ब्रज रूपी समुद्र में मथुरा ही मानो कमल है, उस कमल में वृंदावन मकरंद है, पराग है, और ब्रजवनिताएं ही पुष्प है, अनंत अनंत कोटि के कोटि ब्रजवनिता सब पुष्प है, मधुकर गोकुल चंद। और गोकुल चंद श्याम सुंदर यही मधुकर है, भ्रमर है, जो मैया जसोदा के पालने पर झूल रहे हैं। नटमागर बंदीगण आते, बधाइयाँ गाते, मैया भी नाच नाच करके मटक करके दाना प्रकार के उपहार देती, और ये सबके सब पुनः आशीर्वाद दे दे करके जाते। नवमी का प्रातः आनंद में भरा हुआ है गोकुल। इधर कंस के द्वारपालों ने सूचना दी है, भगवान श्री कृष्ण के साथ लौट करके जो वसुदेव भगवान कृष्ण को लेकर आए हैं, जसोदा के पालने पर लिटा करके लौट चले हैं। वह जसोदा के पेट से जन्म ली हुई बालिका को लेकर के लौटे हैं। द्वार अपने आप बंद हो चुका है। ये सब कथा हो चुकी है। पौरों ने, द्वारपालों ने सूचना दी है कंस को, इधर राजन देवकी के गर्भ से एक बालिका का जन्म हुआ, भागता दौड़ता हुआ आता है और देवकी से कहता है ला दे। देवकी ने कहा भैया ये तो बेटी है, बेटी तुम्हें तो मेरे पेट से 8वें बालक से भय था। आकाशवाणी तो ये थी अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा हंताम याम हसे बुधा। देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न बालक तुम्हारा काल होगा। ये तो बेटी है, बेटी दैव योग से इसे मत मारो। प्रारंभ से बेटी हुई है
ये तो तुम्हारा काल नहीं, इसे भला क्यों मारने के लिए चले आए दौड़ते भागते। कंस ने कहा कि 8वां गर्भ काल है, ये आकाशवाणी हुई है बहन, ये थोड़े आकाशवाणी हुई है कि बेटी होगी कि बेटा होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा, 8वें गर्भ से काल उत्पन्न होगा। काल चूंकि पुलिंग है, गर्भ चूंकि पुलिंग है, तो पुलिंग का प्रयोग होगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, तो गर्भा पुलिंग होने के कारण तो बालक कैसे अनुवाद, ऐसा अनुवाद करना ठीक नहीं। ऐसा थोड़े है कि कंस कोई अनपढ़ है उस समय का, अब का कोई क्या है। आज के पढ़े लिखे संस्कृत निष्ठ भी उससे ज्यादा विद्वान था कंस। तब की भाषा भी, तब के पढ़े लिखे लोगों की भाषा ही संस्कृत थी, इसलिए संस्कृत का व्याख्या करना वो जानता है। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, ये गर्भ ऐसी भविष्यवाणी हुई है, गर्भ से उत्पन्न होगा, हंता उत्पन्न होगा, मारने वाला उत्पन्न होगा। अब चूंकि गर्भ शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हम हिंदी में अनुवाद करेंगे होगा, होगी नहीं, गर्भ होगा, गर्भ से मारने वाला उत्पन्न होगा। ये भी कह सकते हैं कि गर्भ से मारने वाली उत्पन्न होगी, ये भी वाक्य, ये भी अर्थ कर सकते हैं। चूंकि गर्भ पुल्लिंग है इसलिए होगा, ऐसा अनुवाद लोग करते हैं। लेकिन वहां तो भविष्यवाणी गर्भ है, गर्भ से उत्पन्न होगा, हंता मारने वाला, तो काल भी नहीं, मारने वाला उत्पन्न होगा। बस यही भविष्यवाणी थी। वो बेटी होगी मारने वाली, बेटा होगा, ये बात तो थी नहीं। समझ गई कि ये दुष्ट कंस जो है इस बेटी को भी नहीं छोड़ने वाला। भयभीत पीछे हटती है, कदम बढ़ा करके गोद से खींच लेता है और नचा करके जब ही सामने के पत्थर पर पटका, जब ही छूट करके आकाश में चली गई। और पुनः आकाशवाणी हो गई, रे कंस किम मया हत्या कंस, मुझे मारने से क्या होगा कंस, मुझे मार करके क्या करेगा कंस, तुझे तो मारने वाला। यहाँ भी पुल्लिंग ही भविष्यवाणी हो रही है, तुम्हें तो मारने वाला जन्म ले चुका है, हंता जन्म ले चुका। किम मया हत्या मंद जात खलु तवांत कृत। और यहाँ भी तुम्हारा अंतक जन्म ले लिया, तुम्हें मारने वाला जन्म ले लिया। ऐसी भविष्यवाणी हो गई। यत्र क्वा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। व्यर्थ में ही अब तक तू देवकी के गर्भ से उत्पन्न अनेक बेटों को, बालकों को मारता रहा, तुझे तो मारने वाला कहीं न कहीं जन्म ले लिया। ये नहीं कह रहे कि यही जन्म ले लिया, कहीं न कहीं जन्म ले लिया। यत्र क्वा पूर्व शत्रुर माहिंसी कृपणान वृथा। व्यर्थ के बलहीनों को तो अब तक मारता रहा। इस प्रकार वह बालिका 8 भुजा धारण करके आकाश में अंतर्धान हो गई। इति प्रभास्य तम देवी माया भगवती भुवि बहुनाम निकेतेषु बहुनामा बभूवः। वही देवी अष्टभुजी आज कहीं अंबिका के रूप में, कहीं काली के रूप में, कहीं अम्बा के रूप में, कहीं कुमुदा के रूप में,
कहीं शारदा के रूप में आराधना आज भी इस कलिकाल में उनकी हो रही है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी है कि कलयुग में आपकी आराधना हमसे कम नहीं भले अधिक होगी। नंदपत्न्याम जसोदायाम, एक और बड़ा अद्भुत प्रमाण बादरायण में दिया है अग्नि पुराण में कि नंद पत्नी जसोदा के पेट से केवल बालिका ही नहीं, एक बालक भी जन्म लिया है। नंद पत्न्याम जसोदायाम मिथुनम समजायत, ये भाव हम प्राय करके, और इस भाव को माध्व गौड़ेश्वर आचार्यों ने बड़ा आदर किया है और हमारे सठ संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने तो खास आदर किया है। नंद पत्न्याम जसोदायाम मिथुनम समजायत, नंद पत्नी जसोदा के पेट से दो का जन्म होता है, एक बालक और एक बालिका। जो बालक है वो कनुआ कन्हैया कृष्ण दो भुजा वाले, और जो बालिका है वो अंत में 8 भुजा वाली हो गई। कंस के हाथों से छूट मारने का यत्न किए जाने पर। अदृश्यतानुजा विष्णु, और ये कौन है? भगवान विष्णु कृष्ण की अनुजा है। तो यहाँ भी जसोदा के यहाँ पहले कृष्ण का जन्म हुआ और तब माया भगवती इस बालिका का जन्म हुआ। कहाँ? जसोदा के पेट से नंद गोकुल में, इसलिए अनुजा कहलाई। अदृश्यतानुजा विष्णु सायुष्ठ सायुधाष्ट महाभुजा, जो 8 भुजा होकर के अंतर्धान हो गई। तो ये जो आए वसुदेव जी ने लेकर के आए, इनका क्या हुआ? तो ये जो लेकर के आए हैं ना, वो जसोदा के बगल में जो जसोदा गर्भ संभव है, जसोदा के पेट से जिस कृष्ण का जन्म हुआ, ये दोनों मिलकर के एक हो गए। इस बात का भी प्रमाण अग्नि पुराण में वेदव्यास दे रहे हैं। माथुरेशो द्वारकेशो ब्रजस्थे नंद नंदने उभावपि विलीयेते कृष्णे पूर्णतमे नृपा। ये दोनों मिलकर के पुनः जसोदा के यहाँ एक हो गए। नंद नंदन और देवकी नंदन, देवकी नंदन जिसे वसुदेव लेकर के आए हैं, ये मिलकर के नंद नंदन से एक हो गए। जो जसोदा के गर्भ से उत्पन्न हुए कृष्ण और जो देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए कृष्ण, ये दोनों मिलकर के एक हो गए। विलीयेते उभावपि विलीयेते कृष्ण पूर्णतमे नृपा। हे राजन, ये दोनों मिलकर के एक हो गए। अब क्या? जब आकाशवाणी हुई तो कंस व्याकुल हो गया। आज नवमी के ही मध्याह्न सभा करता है और सभा में कहता है कि मुझे ये पता ही नहीं कि आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। दैवम अपि अनृतम भक्ति, आकाशवाणी भी झूठी होती है। न मर्त्या ये वो केवल, हमने तो आज तक यही सुना था कि दुनिया वाले दुनियादारी में झूठ साच करते रहते हैं। ये तो आकाशवाणियां भी मिथ्या होती है, ये बात आज तक मैं नहीं जानता था। जिस पर विश्वास करने के कारण मैंने अपनी बहन देवकी के 6 बेटों को मार डाला। 8वीं बेटी जन्म ली, 7वां तो गायब ही हो गया, लुप्त ही हो गया। उसे भी मारने का मैंने प्रयत्न किया। हाय, मैंने कितना बड़ा पाप किया। इस तरह देवकी के चरण को भी पकड़ करके बहुत रोया है कंस। यद विश्रम्भादहं पापः स्वसुर
निहतवान छिछोन, अपनी ही बहन के बेटों को मैं मार डाला। मैंने बड़ा भारी अनर्थ किया। बहुत देर तक तो देवकी के चरणों को पकड़ करके, वसुदेव के भी चरणों को पकड़ करके बहुत रोया, बहुत क्षमा याचना की है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। क्षमा मम दौरात्म्यम, मेरी दुष्टता को आप क्षमा कर देंगे। आप तो महात्मा हैं, आप तो साधु हैं, आप तो सब कुछ सहन करने में समर्थ हैं। सज्जन साधुजन क्या नहीं सहन कर लेते हैं? नहीं तो साधु होने के कारण, नहीं तो ऐसी अव्यवस्था में कथा थोड़े सुनाता, जैसी अव्यवस्था साधु सब सहन कर लेता है। नहीं तो ऐसी जैसी अव्यवस्था है, कहाँ भी चैनल पर कथा करके आ रहा है, अभी 4 दिन भी नहीं हुआ। और यहाँ देखो, मैंने तो सोचा था कि वृंदावन वाली ये महात्मा दामोदर जी की व्यवस्था अच्छी किए होंगे, सामने नल खड़ा कर दिए और बगल में यज्ञशाला, लोग आ रहे जा रहे, कुत्ते रेंग रहे हैं चारों तरफ। आज से लगभग 6-7 साल पहले एक बार इन्होंने बुलाया था, बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी कि प्रसारण हो सके। अब यहाँ आए, पता नहीं सतेती वालों का ये सब कर्तव्य है कि इनका कर्तव्य है, ठाकुर जाने। हम नहीं जानते थे कि महाभारी, अब तो महात्मा को ही हम दोषी ठहराए हैं, महाभारी नालायक महात्मा है ये। बिल्कुल जो है हाथी पर से उतर करके, हाथी पर से उतर करके गधे की सवारी। दुस्त्यजः किम धृतात्मना, साधु क्या नहीं सहन कर लेते। और हमारे यूट्यूबर ओम जी कहते हैं कि स्वामी जी कभी कभी ऐसी भी अव्यवस्था में कथा शांत होकर के सुनानी चाहिए। 5 दिनों से तो यही रोक रखे थे। रोज हमें समझाते, लेकिन अब तो बात निकली गई। वास्तव में वहाँ इशारा में गए थे, एटा जिला में, हाँ बढ़िया, अच्छी व्यवस्था इन्होंने की थी। अब मैं क्या कहूँ, हम तो जो धर्मो ही वर्तते कस्य दूसरा, किसे दोष दूं। लेकिन मुझे तो बुलाने वाले, मैं तो महात्मा जी को ही कहूंगा, हाय 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 हाय, क्या बिगाड़ कर हमारी प्रतिष्ठा जो है डुबो दिया, डुबो दिया। अब लोग जब ये देखेंगे, अब तुम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बंद कर दो। आज तक के ऐसी अव्यवस्था, कहाँ मैं यति सन्यासी गांव से बाहर किसी सार्वजनिक स्थल पर ठहरता और ले जाकर के किसी घर के कोने में ठुस दिया। इशारा में भी गए थे तो महाविद्यालय, यहाँ भी बहुत सा सार्वजनिक स्थल होता, वहां ठहरा। इस विषय में मैंने चर्चा भी नहीं की कि एक बार आपने तो व्यवस्था की है, वैसे ही व्यवस्था किया होगा। हम नहीं जानते थे कि ये महात्मा हाथी पर चढ़ा करके गधे पर चढ़ाएगा। लेकिन इसमें सतेती वालों का भी हाथ जरूर होगा, इसलिए आप लोग भी इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। और मुझ पर नाराज मत हो, सुन लो कथा। अब भला बताओ कि हम कभी सतेती आएंगे? सुनाओ कि 3 पंचायत का गांव है, जरूर कहीं ना कहीं पंचायत भवन होगा, वहीं ठहरा दिया होता। जगह जगह सचिवालय, हर पंचायत में सचिवालय बने, वहां ठहरा देता। ये घर के कोने में ठूस दिया का, खुले में रहने वाला साधु। अब तो जो है कान ही पकड़ करके जाना पड़ेगा कि अब जो है
इस वृंदावन वाले कहते वृंदावन वाले महात्मा बड़ी प्रसिद्धि है यहाँ। वृंदावन के लोग बड़े अच्छे होते थे, सब व्यवस्था अच्छी तरह दुरुस्त करते। अरे यज्ञ यहाँ करके गांव के बाहर ही निकाल देते, वहीं अलता बिताल लगाते, गांव से बाहर व्यवस्था करते जहाँ सब लोग इकट्ठा होते। और उसके बाद कथा सुनने वाले, अब लोग समझते हैं कि कथा का मतलब तो बस केवल नाचना गाना होता है। फिर कहो भागवत की तो कथा आज हो, भागवत कहो तो फिर भागवत सुनो। तो सुनने वालों की भी बाट लग गई और व्यवस्था की तो बाट लगी है। और रहते रहते ये माइक वाले साहब भी हमारे जो है चाय काय पाए करते ही रहते हैं। और तब तक जो है कोई पानी पीने वाला सामने आ जाता है नल पर, ढकर ढोई ढकर ढोई ढकर ढोई, ढेचू ढेचू करके। ये अलग रोज बैठने वालों के लिए बिछावना भी ठीक से बिछा दिया जाता था, आज वो भी नहीं। तो निंदा महात्मा की तो नहीं है होगी, ये तुम लोगों की प्रतिष्ठा डूब रही है। सतेती ग्रामवासियों की प्रतिष्ठा, चाहे जैसे भी अभाव में, प्रभाव में, स्वभाव में या दबाव, जैसे भी जब कथा स्वीकार कर लिए थे किसी भी तरीके से, तो चाहे जितना भी कष्ट होता ढंग से व्यवस्था सतेती ग्रामवासियों के समिति वालों की जिम्मेवारी भी बनती थी साथ साथ में, कि जब किसी सिंहासनाधीश्वर को बुला रहे हो, चाहिए सुनाने वाले जगत गुरु, कि जगत गुरु से ही कथा सुनेंगे। लेकिन श्रवण की क्षमता नहीं, व्यवस्था की क्षमता नहीं, करने की क्षमता नहीं, चाहिए चांदी के सिंहासन पर बैठने वाला महात्मा ही कथा सुनावे। वो आएगा तो फिर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करेगा, वो जगत गुरु है। वो तो केवल गीत तो नहीं गाएगा, गीत तो केवल आपको थोड़ा समझाने के लिए सुना देगा। और उसके बाद इसी मंच पर व्यासपीठ की अपनी मर्यादा, वो भी मर्यादा नष्ट की जा रही है नित्य। व्यासपीठ इधर ले जाओ, फिर उधर ले जाओ, फिर यहाँ ले जाओ, फिर वहाँ ले जाओ। नहीं कहेंगे तो फिर ये होगा ना कि वो महात्मा जी आए थे, जैसे हुआ वैसे कह करके चले गए, उसने कुछ कहा। नहीं कहेंगे तो धर्म होगा, इसलिए कहना जरूरी था। व्यासपीठ हिलना नहीं चाहिए, तो नित्य हिलाया डुलाया, पता नहीं कहाँ आता हूँ तो इस पर मक्खियां भिन भिनाती रहती है, पता नहीं इस पर लोग क्या करते हैं, क्या क्या रख जाते हैं, मक्खियां भिन भिनाती रहती है। इसलिए तूने जो हमारे साथ किया दामोदराचार्य, हाँ फिर कहीं मिलोगे तो सिखाऊंगा। पता है कि हमारी विदाई में कटौती करोगे, इतना जो बोल गए। हो सकता है कि ऐसे पवेलियन जो लौटा दो, क्या ठीक है, लेकिन पूछ पूछ करके मिल जाओ। फिर सतेती में तो यहाँ जन समर्थन आपका ज्यादा होगा। चौहानों का गांव है, चौहानों का गांव है, सुना हो। सतेती में आपका जन समर्थन बहुत होगा। राठौरों का गांव है। फिर मिलेंगे। दुस्सह किम न साधु नाम, इसलिए कहा दुस्सह किम न साधु नाम, साधु क्या नहीं सहन कर लेता। ऐसी व्यवस्था आज से 20 वर्ष पहले भी आपको याद है, जब पहले पहले बार आप आए थे चुरथरा, कौन तो उसका गांव गए थे। आज से कितने वर्ष पहले की बात है, चलो बहुत पुरानी बात करता, 20 साल से भी ज्यादा। उस समय भी ऐसी वो भी गांव की कथा थी। आज तक ऐसी अब व्यवस्था में ये जीवन का पहला अनुभव है, और तब भी हम सिंहासनाधीश्वर थे। तो और दिन भर पता नहीं कहां गायब रहती है। न व्यासपीठ का सम्मान न करना न कराना, सब ऐसे होता है। बड़े बड़े
भागवत पीठ का इतना सम्मान है कि भगवान स्वतः आरती की थाल लेकर के खड़े रहते हैं। तुम किस गली में हो? भगवान स्वतः आरती उतारते हैं। यदि कृष्ण को भी आकर के सुनना होगा यहाँ, यदि प्रत्यक्ष दिव्य मंगल में विग्रह धारण करके आ जाए, वो भी खड़े होकर के आरती करेंगे। पहला आरती वही करेंगे। ऐसे मत समझो, हाँ? ऐसे वैसे नहीं, मैं उनको भी कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तू ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हारी कथा कहने तुम्हारे लिए बैठा हूँ, अपने लिए नहीं। हाँ, हम न रहे तुम्हें कौन पूछे, कौन जाने, तुम गली में हो, तुम अपनी बात अपने कर सकते हो क्या? तुम्हें भी मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। हम जीवों का आश्रय लेकर के ही जगत में अपने ख्याति कृति का विस्तार कर पाओगे, स्वतः कुछ न कर पाओगे तुम। हम ही हैं कि तुम्हारा गुणगान करके दुनिया में तुम्हारी पूजा करा रहे हैं। तुम किस गली में हो? हम तो उनको चुनौती देने वाले। मरीचि और काश्यप की परंपरा, वशिष्ठ और वेदव्यास की परंपरा वाले, उस परंपरा के ऋषि पुत्र है तो ऋषि ही। हमारे आदि ऋषि का नाम मरीचि है, मैं मरीचि से बिलोंग करता, ये शरीर भी मरीचि से आ रहा है, ये कोई सामान्य का नहीं है। मेरे आदि ऋषि का नाम है मरीचि, मरीचि से कश्यप हुए, कश्यप, इसलिए मरीचि का ही जो मन से उत्पन्न हुए हैं, मनसा मरीचि। छोटा बढ़ा के वही मैं आश्चर्य हूं कि महात्मा कितने अच्छी व्यवस्था वहां उन्होंने किया था, और उसी विश्वास के कारण, और यहाँ हमारी प्रतिष्ठा का बिल्कुल क्या कहें, निकाल दिया। अब लोग तो यही कहेंगे कि ये सन्यासी घर में घुस के रहता है, और जंगलों में भी जंगल से आ रहा है, 4 महीना जंगल में रहा, नदी के तट पर निवास करके चातुर्मास व्रती है, 4 महीना का चातुर्मास करके आ रहा है। चलो बहुत आग्रह किया, बहुत रोया फोन पर भी कि महाराज जी आ जाइए आप, ये है वो है, ठीक है। तो मुझे विश्वास था कि पहले जैसी व्यवस्था किया। अभी चौहानों का गांव है, ठाकुरों का गांव है, सदा धर्म के लिए जिनके हाथ में यदि कहीं माला वाला देख लिया तो भाला लिए खड़े रहते हैं रक्षा के लिए। जिसके हाथ में माला तो भाला लिए खड़े रहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। जब हो ही रहा है तो फिर अब क्या, फिर तो व्यक्ति को लग जाना चाहिए और ठीक से व्यवस्था करनी थी। लेकिन अब क्या 5वें दिन तुम ये बात करो, अब क्या सुधारोगे और क्या सुधरेगा, क्या कर पाओगे? अब जैसा है वैसा है, लेकिन न कहूं तो भी अधर्म है, इसलिए मैं धर्म के नाते बोल रहा हूं। और कहीं ये ना हो कि महात्मा नाराज हो गए, तो ठीक है आज नहीं तो कल मिलोगे, तो क्या हम कोई झगड़ा थोड़े करेंगे? ये भी बात मैं हंसते खेलते कह रहा हूं। ये सब कुछ सहन कर गया तब बोल रहा हूं, जब इसे पी गई। दुस्सह किम न साधु नाम, साधु सज्जन क्या नहीं सहन कर, सब कुछ पी गया तब। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये बात उस पर आई कि वसुदेव ने क्या नहीं सहन कर लिया। सज्जन क्या नहीं सहन कर लेता है, सब कुछ सहन कर लेता है। इतना इतना वसुदेव के ऊपर अत्याचार हुआ, सब कुछ सहन किया इन्होंने। किम धृतात्मना